अभी आप लोग सुन रहे थे, थोड़ा आप लोग बैठ जाएं तो अच्छा लगेगा, जो जहां वहीं बैठ जाएं। अभी आप सब लोग अपने लाडले को सुन रहे थे, है ना। मुझे याद है जब हम लोगों के संपर्क में शुरुआत में आए थे, उस समय शिवराज जी भैया कहलाते थे। 92 की बात मुझे याद है, विदिशा से तब से जुड़े, और ये भैया अब जगत मामा हो गए हैं। इन्हें नए स्वरूप में देखकर हम लोगों को भी आनंद आता है। ये जो दो जोड़ी दिख रही है ना, आज अनायास संयोग बन गया दोनों का एक साथ। मुझे याद है ये लोग उस समय जब भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा से संबद्ध रहते थे, जब ये अपने युवा तरुणाई की प्रखरता में थे, तब से दोनों जुड़े हैं। ये अध्यक्ष थे, महामंत्री थे, और तब से ये लोग आते जाते रहे हैं, और तब से इनकी श्रद्धा और समर्पण का भाव है वो आज भी दिख रहा है। इनके हृदय में कैसा समर्पण है ये आपने इनके वचनों से देख लिया है। ये उद्गार किसी नेता के उद्गार नहीं हो सकते, ये उद्गार किसी श्रद्धालु के ही उद्गार है। चाहे शिवराज जी हो, चाहे प्रहलाद जी हो, राजनीति के क्षेत्र में दोनों ने बहुत लंबी पारी और शानदार पारी खेली, अभी भी खेल रहे, लंबी यात्रा की है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि इन दोनों के हृदय में जैसी आध्यात्मिक श्रद्धा है, और खासकर गुरुदेव के प्रति समर्पण, जैनत्व के प्रति आस्था, वह असाधारण है। ये लोग अभी कह रहे थे मैं जैन हूं, अब तो पक्के तौर पर सील भी लग गई, उसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं। हाँ, जन्मना जैन होना बहुत अर्थपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण कर्मना जैन। और कर्मना जैन तो ये लोग बहुत पहले से हैं। शुद्ध शाकाहारी, विशुद्ध अहिंसक आस्था, शुद्ध अहिंसक जीवन शैली को अपना करके चलने वाला, और अहिंसा मूलक जियो और जीने दो की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित रहने वाला व्यक्ति केवल जैन ही हो सकता है। मैं चाहूंगा आज इन दोनों विभूतियों का, मैं चाहूंगा आज इन दोनों विभूतियों का आप सब एक बार जैन शिवराज सिंह चौहान और जैन प्रहलाद सिंह पटेल के रूप में जोरदार अभिनंदन करें। मैं आप लोगों से पूछता हूं, मैं इनके साथ जैन शब्द लगा रहा हूं तो ये कहीं गलत लग रहा है क्या? अंतर क्या है? तुम्हारे नाम के बाद जैन है और इनके नाम के पहले जैन है। समझ गए? नाम के बाद जैन लगना तो बाय एक्सीडेंट है। संयोग से तुम जैनी के घर पैदा हो गए तो नाम जैन लग गया, ये बाय एक्सीडेंट है। पर नाम के पहले जैन लगना बाई बर्चू है। ये लोग गुणों से जैन बने। इसलिए एक बार पुनः जैन शिवराज सिंह चौहान और जैन प्रहलाद सिंह पटेल का जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। चातुर्मास का योग है, बोलने की बातें बहुत है, पर इनकी बहुत व्यस्तता है, इनके कंधों पर बहुत बड़े दायित्व हैं, और मैं मानता हूं कि इन लोगों का कर्म ही इनकी पूजा है। इनको 24/7 खटना पड़ता है। जो लोग सेवा के क्षेत्र में लगते हैं उनका निजी जीवन समाप्त हो जाता है, उनका सारा जीवन जनता के लिए, समाज के लिए और देश के लिए समर्पित होता है। तो हमें उनका समय मूल्यवान समझना चाहिए। उन्होंने 3:30 बजे तक का भाव व्यक्त किया था, मैं देख रहा हूँ 3:30 बज गए हैं, तो
अब उनकी इच्छा पर छोड़ रहा हूँ, उनकी अनुकूलता पर। यदि वो जाना चाहें तो जा सकते हैं। एक चातुर्मास इन्होंने परम पूज्य गुरुदेव का कराया था, जो है इनके आवेदन पर गुरुदेव यहाँ आए थे और उस समय मुख्यमंत्री थे। मुझसे पूछा इन लोगों ने, महाराज जी आपके चातुर्मास कलश की स्थापना में शिवराज जी को बुला लें। हमने बोला पूछने की बात क्या है, शिवराज जी और प्रहलाद जी के लिए तो कभी पूछा ही मत करो, इनको तो जब जाओ मैंने कहा संपर्क कर लो। बहुत सालों से मेरे पास सार्वजनिक रूप से आए भी नहीं। मुझे याद है, दो बातों का उल्लेख करूंगा आज पूरी जनता के बीच, 2-4 मिनट है ना। दो बातों का उल्लेख करूंगा शिवराज जी के लिए। जुड़ाव तो इनका शुरू से रहा। मैं बड़ौत में था और विदिशा इनका संसदीय क्षेत्र। उन दिनों ये भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय युवा मोर्चा के शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, सांसद थे। हमें जानकारी मिली कि सांची के मंदिर को तोड़ने का आदेश निर्गत हो गया। मैंने प्रहलाद जी के पास सागर के विधायक शैलेंद्र जैन के माध्यम से, बारिश हो रही, अच्छा वर्षा योग में वर्षा का योग तो होना ही है। मेरी आवाज आप तक जारी होगी ना, जारी है ना? हाँ, मैंने इनके पास संदेश भेजा कि शिवराज जी आपके क्षेत्र में ऐसा हो रहा है। मुझे सुन करके बड़ा अच्छा लगा और आज को आप सबको बताने में बड़ा गर्व अनुभव हो रहा है कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक में इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया और ये कहा हम मंदिर बनाने वालों की सरकार है या तोड़ने वालों की सरकार, हमारा मंदिर नहीं टूटना चाहिए। और उसके प्रयास से, उनके तात्कालिक प्रभाव से उस समय संस्कृति और पर्यटन मंत्री भावनाबेन चिखालिया थी, मैं सही बोल रहा हूं, उनको तुरंत निर्देश दिया गया। अटल जी की सरकार थी और तुरंत निर्देश देकर तत्काल प्रभाव से उस मंदिर के तोड़ने पर रोक लगाई गई। आज तक मंदिर हमारा सुरक्षित है। तब ये मेरे पास बड़ौत आए थे, 2003 की बात है। मैं समझ रहा हूं उसके बाद हम भी दूसरे देश में चले गए और 2003 के बाद 22 वर्षों बाद आज शिवराज सिंह जी सार्वजनिक रूप से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। ये शिवराज सिंह चौहान की बात है। तब मैंने कहा था कि जो काम शिवराज सिंह चौहान ने किया, हो सकता है शिवराज सिंह जैन होते तो शायद नहीं कर पाते। ये इनकी भावना है। दूसरा उदाहरण जो शिवराज सिंह चौहान के लिए के प्रति पूरे जैन समाज को हमेशा हमेशा के लिए ऋणी बना दिया, वह है कुंडलपुर के बड़े बाबा के बिहार का कार्यक्रम। परम पूज्य गुरुदेव के प्रति अनन्य श्रद्धा और समर्पण का भाव रखने वाले शिवराज जी अगर नहीं होते तो पता नहीं बड़े बाबा के स्थानांतरण में क्या होता। यह जैन समाज का सौभाग्य है कि ऐसे समय में मध्य प्रदेश के कमान ऐसे सुयोग्य हाथों में थी और इन्होंने ऐसी श्रद्धा और समर्पण के साथ ये कार्य किया। मैं तो चाहता हूं इनके ऐसे कृत्यों के लिए इनका एक बार पुनः जोरदार अभिनंदन करना चाहिए। अभी ये किसान मंत्री बने, मेरे पास एक बार आए थे, अभी बीच में जब था 1100 क्वार्टर में, तब मैंने जब इनसे बोला और इनसे कहा कि आपने जैविक खेती को बढ़ावा दिया, ये गुरुदेव के अधूरे कार्य को आगे बढ़ाने का काम कर दिया और शायद इसीलिए आपको ऐसा विभाग मिला है। ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है। शिवराज जी, आपको याद होगा मैंने बड़ौत में कहा था, शिवराज जी आपके साथ शिव का राज जुड़ा रहे और आगे बढ़ता रहे, शायद याद होगा। अब मैं यही देख रहा हूँ कि शिवराज का शिवराज बना हुआ है, ये ऐसे ही बने रहे। प्रहलाद जी,
जब पहली बार सांसद बने थे तब से जुड़े, बल्कि छात्र नेता थे तब, और तब से जुड़े बड़े ही समर्पित, कर्मठ, जुझारू और लगनशील नेता है। हमारे समाज को ऐसे ही नेतृत्व की जरूरत है। इनके पास, चूंकि इनके साथ जो दायित्व रहा दूसरे तरीके का रहा, लेकिन कभी किसी प्रकार के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य का कोई भी संदेश इनके पास केवल नाम मात्र से पहुंच गया तो काम हो गया है, उसमें कोई संशय की बात नहीं। ये इनका समर्पण है। मुझे बहुत प्रसन्नता है इन दोनों महानुभावों को आज अपने बीच पाकर ये चातुर्मास की स्थापना हुई है। तो शिवराज जी, ऐसा कहते हैं ये लोग कि जिनके चातुर्मास कलश स्थापना में जाते हैं 4 महीने में 4 बार तो आते हैं। अब मुझे मालूम है आपको 4 बार कहूंगा तो शायद आपको दुविधा हो जाएगी, लेकिन इतना कहूंगा जब भोपाल आओ तो थोड़ा इसका भी ख्याल रखो ताकि ये आदान प्रदान बना रहे। प्रहलाद जी भी इस बात को ध्यान रखे। ये योग है, ये चातुर्मास भले यहाँ हो रहा है पर ये समग्र समाज का चातुर्मास है। हमें समग्र समाज के हित के लिए आगे बढ़ना है, बढ़ाना है। भावना योग फील टू हील, जिस पुस्तक का आपने आज अभी विमोचन किया, भावना योग एक क्रांति है पूरे समाज को बदलने की। मैं चाहूंगा, यद्यपि आप व्यस्त हैं पर मुझे मालूम है आप पुस्तक प्रेमी हो, मुझे मालूम है पढ़ के आऊंगा और पढ़ के आइए। भावना योग को आगे बढ़ाया जाए। ये एक ऐसा अभिनव प्रयोग है जो तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को प्रशस्त बना देता है। इसके निमित्त से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी लोगों की समाप्त हुई। एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल मेंटेलिटी से लोग बाहर आए और अपने गुस्सा, अहंकार जैसे मनोविकारों से लोग मुक्त हुए। शारीरिक, मानसिक और चैतसिक तीनों प्रकार के विकारों से मुक्ति का आधार है भावना योग। भावना योग का मूल है यद भाव्यते तद भवति। हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है। आज पश्चिम की तरफ लोग चले गए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो कहते हैं थॉट्स बिकम थिंग्स। हमारी पीढ़ी उधर भाग रही है, जबकि हमारे मूल शास्त्रों की बात है। हम जैसी भावना भाते हैं वैसा हमारा जीवन होता है। हमारे यहाँ तो चिरंतन उक्ति है, भावना भव नाशनी। मैंने उसी आधार पर यह चिंतन किया है। आज भावना योग की एक पुस्तक तो आपको दी है, ये मैं चाहूँगा ये 3 पुस्तक आप और लें और इसे अगर आपके माध्यम से बढ़ाया जाए तो बहुत अच्छा होगा। और आने वाले दिनों में मैं चाहूँगा कि भावना योग का एक ऐसा कार्यक्रम हो जो समग्र समाज के लिए हो, संप्रदायातीत कार्यक्रम हो। प्रहलाद जी भी आएंगे और तो बहुत अच्छा होगा। महाराज श्री जी अभी अभी विमोचित हुई हैं ये दोनों भावना योग की पुस्तकें। 3 पुस्तकें बहुत ही बहुमूल्य पुस्तकें भावना योग की विमोचित हो चुकी हैं और साथ में अ अक्षर से महाराज श्री ने अभी 20 प्रवचन यहाँ पर लगातार दिए थे। अ अक्षर पर ये हिंदी वर्णमाला के लगभग 40 से 45 जो अक्षर हैं, प्रत्येक अक्षर पर महाराज श्री के 10-10 प्रवचनों की ये श्रृंखला चल रही है और ये लगभग 1.5 से 2 साल तक लगातार चलने वाली श्रृंखला है। और इसमें 450 से 500 प्रवचन प्रस्तावित हैं जो हिंदी वर्णमाला पर होंगे। अभी आ अक्षर पर महाराज श्री के 20 प्रवचन हो चुके हैं और वह पुस्तक प्रिंट होकर के यहाँ पहुंच चुकी है। और यह क्रम रखा गया है कि महाराज श्री के दूसरे अक्षर पर प्रारंभ हो, उसके पहले अक्षर की जो प्रवचन माला है वो लोगों के हाथों तक पहुंचे, वो पुस्तक प्रकाशित होकर के। तो लगभग ऐसी 50 से ऊपर पुस्तकें हिंदी वर्णमाला के इन प्रवचनों की यहाँ पर आएंगी। और हमारे बीच आज यहाँ पर गिरीश शर्मा जी जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भी हैं, आशीष तिवारी जी भी हैं जो जिला अध्यक्ष हैं ब्राह्मण समाज, अंशु गुप्ता जी भी हैं।